थर्ड चैप्टर मैगी कट्स हर हेयर। ये एक छोटी सी फैमिली स्टोरी है नॉर्मल से टॉपिक के ऊपर कि एक लड़की है मैगी जिसको अपने बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि वो बहुत कर्ली हेयर्स हैं। और ये एक एक्सट्रैक्ट है द मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज एलियट से। उनकी जो स्टोरी है उसमें से छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ओके, तो ये एक बहुत फ़नी सी स्टोरी है। स्टोरी का बेस यही है कि मैगी एक लड़की है जिसको अपने हेयर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो कर्ली है और उसको पूरे टाइम अनटाइडी शो होते हैं, तो वो चाहती है कि उस बालों को वो कटवा दे तो वो अच्छी लगेगी, उसको ऐसा सोचना है। So I will read the paragraph and explain you because it's a simple story. It is not something serious to explain in each and every line. You will read that and you will get the points. Okay. Maggie said Maggie said Mr. Tulliver, calling her to her side by whispering in her ears, "Go and tidy your hairs. I told you not to come in without going it first. You know I did." मैगी के पापा ने उसको बोला कि जाओ अपने बाल अच्छे से बांध कर आओ। टाइडी मतलब साफ सुथरे। मैगी ने बोला कि आपको पता है कि मैं ये कर चुकी हूँ। टॉम, कम आउट विथ मी, विस्पर्ड मैगी, पुल हर ब्रदर स्लीव्स एज ही पास्ड हिम। टॉम फॉलोड विलिंगली। कम अपस्टेयर विथ मी, टॉम, शी विस्पर्ड व्हेन दे वर आउटसाइड द डोर। देयर इज समथिंग आई वांट टू डू बिफोर डिनर। अब मैगी ने अपने भाई को बोला, खींचते हुए बोला, चलो तुम मेरे अपस्टेयर मतलब ऊपर, मुझे तुमसे कुछ काम है डिनर के पहले। देयर इज़ नो टाइम टू प्ले एट एनी थिंग बिफोर डिनर, सेड टॉम हु वॉज नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन एनी थिंग बट हिज डिनर। उनके घर में कोई डिनर को आने वाला था तो टॉम का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मैगी के साथ ऊपर जाने में। उसने बोला अभी कोई काम नहीं करूँगा डिनर तक। फोर्थ, ओ यस देयर इज़ टाइम फॉर दिस, डू कम टॉम। उसने बोला बहुत टाइम है अभी, अभी ऊपर चलो तुम मेरे साथ। Fifth paragraph. Tom followed Maggie upstairs into the mother room and saw her go at once to a drawer from which he took out a large pair of scissors. मैगी टॉम को ऊपर ले जाती है, मम्मा के जो ड्रेसिंग टेबल में से ड्रॉर में से एक बड़ी सी कैंची निकालती है। वॉट आर दे फॉर मैगी, सेड टॉम। टॉम ने एकदम वो पूछा उससे, ये काय के लिए हैं? मैगी आंसर्ड बाय सीजिंग her front hair and cutting it straight across the middle of the forehead. Oh my buttons, Maggie, you will catch it, said Tom. You had better not cry any more of. उसने बोला ये क्या किया तुमने? उसने अपने उठा के सामने से माथे तक के बाल काट लिए थे। वो बहुत मतलब उसका एक्सप्रेशन, सरप्राइजिंग वाले एक्सप्रेशन टॉम ने दिया और उसने बोला अब तो तुम डांट पड़ेंगे और अब कुछ तुम कर भी नहीं पाओगी क्योंकि आपके बाल कट गए हैं। When the great Caesar again while Tom was speaking, he could not help feeling it was rather good fun. अब तो हो चुका था और वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उसने स्निप मतलब क्विक कट एक मार दिया था बालों को सामने से। Here Tom, you might cut it behind for me, said Maggie, anxious to finish her deed. अब उसने बोला पीछे से तुम मेरे लिए काटोगे। You will catch it, तुम पकड़ी जाओगी। You know, said Tom again and hesitating a little he took the scissors. उसने बोला तुम पकड़ी जाओगी और तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। Never mind, hurry up, said. उसने बोला तुम ये सब मत सोचो, जो मैं कह रही हूँ वो करो। Hurry up. Little stamp with her foot and cheeks, her cheeks were quite red. उसने पैर पटकते हुए बोला और उसके गाल डर के मारे थोड़े लाल भी हो रहे थे। The black hair was so thick nothing could be more pleasing to a lad who had already enjoyed the forbidden pleasure of cutting her horse mane. There is a strange satisfaction in the making a pair of scissors cut through a mass of hair. One delightful snip and then another and another, and pieces of hair fell heavily on the floor, and Maggie stood her hair cut short in an uneven manner but with a sense of freedom as if she had come out from a wood into the open plain. पर वो नहीं मानी और उसने कैंची से उठा के अपने जो हॉर्स पोनीटेल जो थी सॉरी वो काटती रही और अनइवन तरीके से ऊपर नीचे उसने अपने पूरे बाल काट लिए और उसको काटने के बाद ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि वो फ्री हो गई हो किसी बंद कमरे में से। ओ मैगी, सेड टॉम जंपिंग राउंड हर एंड लाफिंग, ओ माई बटन्स, लुक एट योर सेल्फ इन द ग्लास। अब उसने
जब मैगी के कटे हुए बाल देखे तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था हंसने से, और बहुत ही सरप्राइजिंगली हंस रहा था क्योंकि उसने अपने बाल बहुत ही गंदे तरीके से, अनइवन तरीके से काट लिए थे। क्योंकि आपको पता है जब भी हम बार्बर के पास जाते हैं तो वो पहले हमारे हेयर्स को वेट करते हैं, उसके बाद प्रॉपरली हमसे स्टाइल पूछ के फिर वो काटते हैं। और मैगी ने तो ऐसे ही सूखे बालों पर कैंची चला दी थी, और वो भी कहीं पे भी। मैगी 15th paragraph. Maggie felt an unexpected pain. She had thought beforehand chiefly of her own freedom from her uneven hair and the annoying remark about it, and sometimes also of the trim she would have over her mother and her aunt by this very bold action. She did not want her hair to look pretty, that was out of the question. She only wanted people to think her a clever little girl and not to scold her. But now, when Tom began to laugh at her, it became quite a different affair. She looked in the glass and still Tom laughed and clapped his hand. Maggie's cheeks began to grow pale and her lips are trembling a little. उसका सिर्फ उसको काट उसके बालों को काटने का उसका एक ही रीज़न था कि उसके बाल बहुत थिक थे और कर्ली थे, तो उसको पसंद नहीं थे क्योंकि वो पूरे टाइम ऐसे लगते थे कि जैसे उनको नीटली टाइडली उनको बांधा नहीं गया है, उनको कोम्ब नहीं किया गया। तो वो बस उसलिए उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। और उसकी मम्मा और उसकी आंटी को वो अच्छे लगे उसके छोटे बाल, क्योंकि पूरे टाइम सब उसको बोलते थे जाओ टाइडली बाल को टाई करो, कोम्ब करो, इसलिए। और वो ये चाहती थी कि इसके लिए उसको कोई चिल्लाए भी नहीं वो और डांट भी ना पड़े। पर जब टॉम को उसने हंसते देखा तब उसकी हालत ख़राब हो रही थी कि टॉम इतना हंस रहा है, मतलब उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, या तो वो शी इज़ लुकिंग लाइक अ जोकर। ओ मैगी जोकर। Oh Maggie, you will have to go down to dinner directly, said Tom. Oh my, don't laugh at me, Tom, said Maggie, bursting into tears and giving him a push. Now then, Spitfire, said Tom, of course you look funny. You should have thought of that before. I shall go down, I can smell the dinner going in. अब उसने बोला कि तुम्हें ऐसा ही डिनर में डायरेक्टली जाना पड़ेगा। और टॉम हंसता जा रहा था पर मैगी के आंसू निकल रहे थे, बर्स्टिंग आउट मतलब आँख से उसके आंसू गिर रहे थे। नाउ देन स्पिटफायर। अब उसको समवन हु गेट्स अपसेट एंड एंग्री वेरी क्विकली। स्पिटफायर का मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। सेट टॉम को गुस्सा आ गया। ऑफ कोर्स तुम बहुत फनी लग रही हो, और अब तुम्हें बाल काटने के पहले सोचना चाहिए था, और अब तुम्हें ऐसे ही नीचे जाना पड़ेगा। 19th paragraph. He hurried downstairs and left poor Maggie in her misery. She could see clearly enough now that the things was done, that it was very foolish, and that she would have to hear and think more about her hair than ever. अब उसने हरी डाउनस्टेयर एंड लेफ्ट पुअर, उसको जल्दी से डाउनस्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर गया, और वहाँ पे इस कंडीशन में मैगी को उसने मिस्री मतलब ऐसे अजीब सी कंडीशन में उसने मैगी को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसको वहाँ से इट वॉज़ वेरी फूलिश एंड वॉज, उसको ऐसा लगा था जो मैगी ने किया है वो बहुत ही बेवकूफ़ भरा काम किया है, इसलिए वो उसके साथ नहीं है और उसके साथ अब कुछ सोचना भी नहीं चाहता। थिंक मोर अबाउट हर, और उसको वहीं छोड़ के वो नीचे आ गया। टॉम 20th paragraph. Tom never did the same sort of foolish thing as Maggie, and so it happened that though he was much more willful, that Maggie, his mother, hardly ever called him naughty. अब उसने ये सोचा कि ऐसा काम उसने तो कभी भी नहीं किया था, और मैगी को उसकी मम्मी ने कभी भी ऐसा नॉटी या ऐसे शरारत करने वाला कभी भी नहीं सोचा था। His mother hardly ever called him naughty, but Maggie, as he stood crying before the glass, felt it impossible that she should go down to dinner and endure the severe words of her aunt, while Tom and Lucy and Martha, who waited at the table, at perhaps her father and her uncle, would laugh at her. अब उसको ये लग रहा था जो भी नीचे उसके पापा आंट सब उसका वेट कर रहे हैं, मार्था सब वो जाएगी तो उसके ऊपर सब उसका बहुत बड़ा मजाक उड़ाने वाले हैं। For it, Tom laughed at her, of course everyone else would, and if she had let her hair alone, she could have sat with Tom and Lucy and had the sweet pudding. अब उसने ये बोला कि अगर ये लोग ऊपर ही ले आ जाओ तो अच्छा रहता, मैं यहीं पे एंजॉय कर लूँगी, नीचे जाऊँगी तो डेफिनेटली सब मेरे ऊपर हंसने वाले हैं या तो उसको सब डांटने वाले हैं। What could she do
but wept. She sat on the floor, helpless and despairing among her black hair. अब वो नीचे बैठ गई चुपचाप, हेल्पलेस जैसे, और अपने बिखरे हुए बालों को देख रही थी. मिस मैगी, यू आर टू कम डाउन दिस मोमेंट, सेड केजिया, एंटरिंग द रूम hurriedly. Gracious, what have you been doing? I never saw such a fright. उसने केजिया आई और उसने बोला कि अब आपको नीचे जाने का टाइम आ गया है. और वो बड़े हड़बड़ाहट में, हर्डरली मतलब बिना रुके, उसके कमरे में आई. और जैसे ही उसने देखा तो उसने बोला, आई वॉज, ये क्या करके रखा है? आई नेवर सॉ सच अ फ्राइट, मतलब ऐसा ऑफुल साइट मैंने कभी भी नहीं देखा है. रीड दिस चैप्टर टिल हियर. Write the word meaning in your copy, and the next leftover part we will do in the next period.